दोस्तों अगर आप भी अपना यूडीआईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो पूरे भारत देश में सभी का नए पोर्टल से यूडीआईडी कार्ड बनना शुरू हो गया है। अगर आप भी अपना यूडीआईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे आप घर बैठे अपना यूडीआईडी कार्ड बना सकते हैं और उसके बाद आप 1500 से 3000 रुपये अपने बैंक में हर महीने ले सकते हैं। तो किस तरीके से आपको यूडीआईडी कार्ड बनाना है वो आपको ध्यान से देख लेना है। आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है यूडीआईडी। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ यूडीआईडी। इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर एक वेबसाइट दिखाई देगी। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो इस तरह से ओपन जाएगा। तो यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा और यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन जाएगा। इसमें आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी होगी। तो किस तरीके से आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है वो आपको ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले तो यहाँ से आपको अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा कि किस लैंग्वेज में आप अपना यूडीआईडी कार्ड बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेंट फुल नेम। तो जिसके भी नाम से आप यूडीआईडी कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसका फुल नेम इंटर कर देना है और यहाँ पर आपको वही नेम इंटर करना है जो आपके डॉक्यूमेंट में दिया गया है। फुल नेम इंटर करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेंट फादर्स नेम। तो यहाँ पर आपको उसका फादर नेम भी टाइप कर देना है। फादर नेम टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको मदर नेम टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद अगर आप अपनी ईमेल आईडी भी देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ कैटेगरी। तो आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको जेंडर भी सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ ब्लड ग्रुप। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर नहीं पता है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशन विद पर्सन। तो जो भी आपका यूडीआईडी कार्ड बना रहा है या फिर जो भी आपका यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है तो उससे आपका रिलेशन क्या है, तो उस रिलेशन को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप खुद ही अपना यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आप सेल्फ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना होगा और आप जो भी फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका साइज बताया गया है कि आपकी जो फोटो है वो 5 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। तो आपको किसी वाइट पेपर पर अपना सिग्नेचर कर देना है और मान लो अगर आप अनएजुकेटेड है तो ऐसे में आप अपना थंब प्रिंट भी अपलोड कर सकते हैं। थंब प्रिंट का साइज भी यहाँ पर बताया गया है कि थंब प्रिंट आप जो भी अपलोड करेंगे तो उसका जो साइज है वो 3 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स दिखाई देगी जो कि ऑप्शनल है। अगर आप इनको भी फिलअप करना चाहते हैं तो आप इनको भी फिलअप कर सकते हैं या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आइडेंटिटी प्रूफ। तो आप आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट की काफ़ी लंबी लिस्ट दिखाई देगी। मैं यहाँ से आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करना होगा। आधार कार्ड की फ़ोटो को अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इंटर कर देना है और इसमें आपको इस तरह से कंसेंट देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि एड्रेस प्रूफ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड को देना चाहता हूँ तो अगर आप अलग डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ में देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ से आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर भी आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटो को अपलोड करना होगा और इसके बाद आपको क्या करना है, आपके आधार कार्ड में आपका जो भी एड्रेस है तो उस एड्रेस को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ से आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपनी सिटी का नाम इंटर कर देना है। यहाँ पर विलेज का नाम इंटर कर देना है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड इंटर कर देना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर लिखा हो डिसेबिलिटी टाइप। तो आपके अंदर जो भी डिसेबिलिटी है, जो भी विकलांगता है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर विकलांगता की काफ़ी सारी कैटेगरी दिखाई देगी। तो आपके अंदर जिस भी कैटेगरी की या फिर जिस भी तरह की विकलांगता है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपके अंदर एक से ज़्यादा विकलांगता है तो यहाँ से आप एक से ज़्यादा ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। विकलांगता सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी विकलांगता का रीजन देना होगा कि आपको जो विकलांगता है वो किस रीजन के कारण है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिसेबिलिटी ड्यू टू, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी विकलांगता है तो इनमें से आपको किस रीजन की वजह से है आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो विकलांगता है वो जन्म से या फिर नहीं। अगर
जन्म से है तो आपको यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, और अगर जन्म से नहीं है तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ जाना है, और नीचे की तरफ जाने के बाद आपका जिस भी हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है या फिर जिस भी हॉस्पिटल से दवाइयाँ वगैरह चल रही है, तो यहाँ पर आपको उस हॉस्पिटल का नाम इंटर करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा, आपको कैप्चा कोड टाइप कर देना है, और यहाँ पर आपको इसमें इस तरह से कंसेंट देना है, और इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद UDID कार्ड बनाने के लिए आपकी जो रिक्वायर्ड है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, और आपको एक रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो UDID कार्ड है या फिर आपका जो डिसेबिलिटी कार्ड है वो बना या फिर नहीं। तो इसका स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे तो वो भी आपको बता देता हूँ। आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैक यूर एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो चारों में से किसी के भी थ्रू आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ से आधार नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी स्टेटस होगा तो वो जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और मान लो अगर आपका UDID कार्ड या फिर डिसेबिलिटी ID कार्ड बन जाता है तो विकलांग पेंशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। विकलांगता की जो भी पेंशन होती है वो विकलांगता के प्रकार और उम्र के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप भी अपना UDID कार्ड या फिर डिसेबिलिटी ID कार्ड बना लेते हैं तो आप 1500 से लेकर 3000 रुपये हर महीने अपने बैंक में ले सकते हैं।